इंडिया के टीचिंग हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेजेस प्रैक्टिकली इस कंट्री के ओनली पब्लिक फंडेड गवर्नमेंट रन टर्शरी मेडिकल सेंटर्स हैं। इसीलिए वो इंडिया के वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के एक्सपर्ट मेडिकल केयर का ओनली सोर्स है। इंडिया में कोविड-19 से फाइट करने की स्ट्रैटेजी ना सिर्फ यंग डॉक्टर्स को एक्सप्लॉइट कर रही है, बल्कि इस कंट्री के पुअर्स की तरफ डिस्क्रिमिनेटरी भी है। और इन सबका आर्किटेक्ट कौन है? सीनियर ब्यूरोक्रेट्स एंड सीनियर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे सीनियर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इन सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को प्लीज करने के लिए ज्यादा ईगर है। लुक, डिसेंट सोसाइटी में हाई टेक्निकल स्किल डिमांडिंग जो बैटल्स होती हैं, उसमें स्पेशल फोर्सेस के मोस्ट एक्सपीरियंस्ड वेटरन्स को यूज किया जाता है, ना कि उन रिक्रूट्स को जो सिर्फ अभी रस्सी चढ़ना सीख रहे हैं। रस्सी चढ़ने वालों को फ्यूचर बैटल्स के लिए ट्रेन किया जाता है, बट इंडिया में इसका ऑपोजिट हो रहा है। मेडिकल एजुकेशन के सेंटर्स जिन्हें लास्ट पैशंस ऑफ डिफेंस माना जा रहा था, उनके पीजी स्टूडेंट्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स, इंटर्न्स एंड इवन एमबीबीएस स्टूडेंट्स, इन सभी को फ्रंट लाइन पे पुश किया जा रहा है। जो मच ऑफ द सीजन्ड वर्कफोर्स होता है, जिन्हें गवर्नमेंट मेंटेन करके रखती है, उन्हें पे भी करती है, जिसमें सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स इंक्लूडेड हैं, जिन्होंने अपनी स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग लॉन्ग बिफोर कंप्लीट कर ली। इन सभी ने प्रूवन कोविड-19 पेशेंट्स को एक सेफ डिस्टेंस से ही देखा है। ऑल्टरनेटिवली ये सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स अपने घर पे बैठ के स्टेथोस्कोप को धूल खाने दे रहे थे और कोविड-19 वॉर को ऑनलाइन फाइट कर रहे थे, जहां पे वो व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर्स को डिस्पेंस कर रहे थे और जूम के थ्रू वर्चुअल कंसल्टेशन दे रहे थे। मॉडर्न हिपोक्रेटिको डॉक्टर्स को दूसरों को हेल्प करने और नुकसान ना पहुंचाने के लिए गाइड करती है। ये डॉक्टर्स को अपने लाइफ को सोल्जर्स की तरह सैक्रिफाइस करने के लिए नहीं बोलती। जो कोविड-19 के टाइम पे डॉक्टर्स ने किया, वो उनके मैंडेट एंड ड्यूटी के वे बियॉन्ड था। इट वाज हीरोइज्म। अगर हम इसे नॉन कोविड टाइम से कंपेयर करें तो प्रिसाइसली अनएथिकल चीज पता है क्या है? वर्कलोड एंड रिस्क का एक्सट्रीमली डिस्प्रपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी अक्रॉस द हायरार्की। इसके अलावा अब जबकि हमारे पास ओनली 1/3 पीजी रेजिडेंट्स हैं, जो हमारे पास पेंडेमिक की बिगिनिंग में थे, सिचुएशन और वर्स होती जा रही है। एंड नाउ नीट पीजी एडमिशन का डिले भी इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोविड के टाइम पे मेडिकल एजुकेटर्स ये भूल गए हैं कि उनके स्टूडेंट्स ने फीस पे करी है। उन्होंने काफी सारे पीजी कोर्सेज में एनरोलमेंट लिया है, जैसे एनेस्थीसियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, सर्जरी, साइकेट्री, ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्थेमोलॉजी, पैथोलॉजी जैसे हजारों कोर्सेज हैं। वो कोई कोविड-19 की सिंगल डिजीज पे मास्टर्स डिग्री या फिर डिप्लोमा लेने नहीं आए हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ये भूल गया है कि उन्होंने अपने यूथ स्टेज पे एक ओथ ली थी कि किसी भी डिजीज से सफरिंग पेशेंट को वो हील करेंगे, कंफर्ट देंगे, ना कि सिर्फ कोविड वाले पेशेंट्स को। ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ना ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलके अपने प्रिस्टीन ऑफिसेस में पॉलिश्ड डेस्क के पीछे आर्म चेयर जनरल की तरह रोल प्ले करते रहेंगे, जैसे कि वो किसी रियल वॉर में हो। हमारी गवर्नमेंट ने रेजिडेंट डॉक्टर्स को कोविड-19 वॉरियर्स बोला था, बट सच्चाई ये है कि ये डॉक्टर्स उनके लिए सिर्फ कैनन फॉडर से कुछ ज्यादा नहीं थे, और इंडियन सिटीजन जो कोविड से मर गए वो एक्सेप्टेबल कोलैटरल डैमेज था बस। ये जो अलाउएबल ब्लड लॉस हुआ था, अनलिमिटेड, इनविजिबल, फॉरगॉटन, अनअकाउंटेड, रॉटिंग और स्मेलिंग कोविड-19 के अगेंस्ट जो वॉर में कैजुअलिटीज हुई थी, वो गंगा और यमुना के तट पर बिखरी हुई पड़ी थी। एंड दोबारा से हमारे ये इंडियन सिटीजन्स ही ब्लीड कर रहे हैं, नॉट जस्ट बिकॉज उनके ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी है, बिकॉज उनके हॉस्पिटल्स में पीजी डॉक्टर्स की कमी है। हेल्थ केयर के दो एक्सट्रीम्स के बीच में, यानी कि आंगनवाड़ी एंड मेडिकल कॉलेजेस के बीच में कुछ भी मीनिंगफुल वे में फंक्शनल नहीं था। फिर कोविड-19 के अलावा और भी पेशेंट्स हैं जिनको और कोई इलनेस है, उनके लिए तो आंगनवाड़ी तक अवेलेबल नहीं थी। सारी अपेक्स एंड टर्शरी सेंटर्स जहाँ पे मेडिकल एजुकेशन पढ़ाया जाता है, उन सभी सेंटर्स को कोविड-19 सेंटर बना दिया गया था। नहीं, हमारे पॉलिसी मेकर्स को इंडिया के टीचिंग हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेजेस में नहीं तो ये रेजिडेंट डॉक्टर्स बोले जाने वाले कॉन्सेंट्रेटेड पूल ऑफ बॉन्डेड लेबर्स, जिन्हें इजीली एक्सप्लॉइट किया जाता है, वो कहां से मिलते? उनकी डिग्री को हॉस्टेज करके रेजिडेंट डॉक्टर्स आर्मी ऑफ स्लेव्स बन गए थे। टेक्निकली बोलूं ना तो मिडिल ईस्ट में कंस्ट्रक्शन कंपनीज के थ्रू माइग्रेंट लेबर्स के पासपोर्ट को एज अ रैंसम यूज करके उनका लेबर एक्सट्रैक्ट करके वापस लेने से ये कुछ अलग नहीं था। मेरे ओपिनियन में रूलिंग क्लास का कभी प्लान ही नहीं था कि कोविड के स्प्रेड को रेजिस्ट भी करना है, और ऐसा लगता है कि वो सिर्फ सेफ्टी में रह के इसके स्प्रेड होने का वेट कर रहे थे। इंडियन सिटीजन्स जिन्होंने उनको वोट दिया था और उनकी सैलरी टैक्सेस के थ्रू पे करी थी, उन सिटीजन्स को फेस करने के लिए शायद ही कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या कोई ब्यूरोक्रेट अवेलेबल था। लोग गुस्से में कांप रहे थे, वो जवाब मांग रहे थे, और ये सही भी है। वो कोई डिक्टेटरशिप के सब्जेक्ट नहीं थे, वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट के सिटीजन्स थे। एक ऐसा स्टेट जहां अपने सिटीजन्स को सबसे डेस्परेट आवर में गवर्नमेंट ने अबैंडन कर दिया। मेकशिफ्ट आईसीयू में खड़े रेजिडेंट डॉक्टर को छोड़ के उनके आसपास मौत के समुद्र में डूबने के अलावा रिपब्लिक ऑफ इंडिया का कोई साइन मौजूद नहीं था। ऑक्सीजन के भूखे, ब्रेथलेस मासेस के रेज एंड एंगर का लोन टारगेट ये डॉक्टर्स ही थे। कोविड-19 के बाद हमारे पास सिर्फ टर्शरी हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन सिस्टम बचा है, जो पीजी कैंडिडेट्स के डिलेड एडमिशन की वजह से कैथेक्सिक एंड एनीमिक हो गया है। हम लोग वैलियंट कोविड-19 वॉरियर्स के रैंक्स को रीइंफोर्स करने के लिए न्यू ब्लड के शॉर्टेज में है।
जो पर्सनल एंड प्रोफेशनल फ्रंट दोनों पे इस प्लेग के स्ट्रेस की वजह से इमोशनली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड हैं। डॉक्टर्स ने भी अपने लव्ड वंस खोए हैं एंड लव्ड वंस ने अपनी लाइवलीहुड भी खोई है, जैसे अदर वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों के साथ हुआ था। एंड डॉक्टर्स के पास कोई पेड स्टेकेशन या वर्क फ्रॉम होम की लग्जरी नहीं थी जिसके थ्रू वो रिकवर कर सके। एंड इनमें से काफी सारे डॉक्टर्स ने सिर्फ हार्डवर्क एंड आइसोलेशन नहीं किया, बहुत सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स ने तो एक अल्टीमेट सैक्रिफाइस भी दिया था जिसे बोलते हैं डेथ। देन वो डॉक्टर्स जो कोविड-19 में मरने से बच गए, उन्होंने अपना 1.5 साल का पीजी एकेडमिक करियर सैक्रिफाइस कर दिया है, जिसमें वो अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए स्किल्स एंड नॉलेज एक्वायर करते, एक स्पेशलिस्ट की तरह ट्रेनिंग लेके पढ़ाई करते हैं। सारा कुछ सैक्रिफाइस हो चुका है। जूनियर डॉक्टर्स को ट्रेन करने की कमी ने सीनियर डॉक्टर्स को ओवरवर्क दे दिया, बल्कि आई शुड से कि मेडिकल एजुकेशन का पूरा फ्लो ही डिस्टर्ब हो चुका है जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज चलता है। लुक, डॉक्टर्स सभी चीजें किताबों से नहीं सीख सकते, प्रैक्टिकल नॉलेज नाम की भी कोई चीज होती है। नहीं तो मेडिसिन कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस लर्निंग से कर लेता, बट अब ये चीज कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एंड पुअर पेशेंट्स ब्यूरोक्रेसी की कॉम्प्लिसेंसी, जुडिशरी की इंडिसाइसिवनेस एंड पॉलिटिशियंस के पर्सनल एम्बिशन की वजह से क्यों सफर कर रहे हैं, और हमारे पास पॉलिसीज के लिए पुअर पीपल का एक्सक्यूज क्यों होता है। नाउ जो डॉक्टर्स एंड सोल्जर्स के बारे में फॉल्स एंड मिस्टेकन इक्विवेलेंस हुई थी, उसमें एक चीज ट्रू है, इतने सारे एग्जॉस्शन, डेस्परेशन एंड इनजस्टिस के टाइम पे भी सोल्जर्स अपने जनरल्स के अगेंस्ट रेबल कर रहे हैं। क्राइसिस के आवर में कन्विक्शन एंड डूम्ड के फेस पे करेज एडमायरेबल है, बट इलेक्टोरल गेन्स के लिए लोगों के राइचियस विल के अगेंस्ट कॉल आउट स्टबर्ननेस अबॉमिनेबल है। ये तभी होता है जब इलेक्शन से पहले और बाद में पॉलिटिक्स में ऑपरेट करने वाले चेक्स एंड बैलेंसेस फेल हो जाते हैं, एंड जब किसी सोसाइटी के वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज रॉन्ग हो जाती हैं। लुक, हम मंदिर मस्जिद बहुत कर चुके हैं, हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, वो है रेजिडेंट डॉक्टर जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस में काम कर सके। बिकॉज प्रीवियस कोविड-19 वेव्स में हमें पता चल चुका है कि जब एक कैलामिटी आती है तो क्या यूजफुल होता है। बिकॉज फार्मर्स प्रोटेस्ट में हमें दिख चुका है कि डेमोक्रेसी का मतलब वोट करने से कहीं ज्यादा है इनजस्टिस के अगेंस्ट डिफाइंट होना, दैट्स द एक्चुअल ड्यूटी। एक ऐसा मेडिकल कॉलेज जो न्यू जनरेशन ऑफ डॉक्टर्स को एजुकेट ही नहीं कर रहा, इससे उस कॉलेज का पर्पस, उसका सोल एग्जिस्टेंस ही डिफीट हो रहा है। नहीं तो तुम खुद बताओ, एक टीचर बिना उनके स्टूडेंट्स के है क्या। पॉलिसी मेकर्स एंड डिसीजन मेकर्स की नेशन की तरफ जो अकाउंटेबिलिटी है ना, उस अकाउंटेबिलिटी को उन्होंने अपने बड़े ह्यूज महलों की हाइट वाली खिड़कियों से बाहर फेंक दिया है आग में। मे भी इतनी हाइट से जलती हुई चिता पे डेड बॉडीज जनवरी की ठंड में रात में उन्हें बॉनफायर की गर्म अंगारे की तरह लग रहे होंगे। लुक, ये जो पॉलिसी मेकर्स है ना, वो रियलिटी की तरफ इग्नोरेंट है और बिना किसी अलार्म के कोविड-19 की डेड बॉडीज की चिताओं की गर्मी को सोख रहे हैं। अपनी ग्रेटेड कॉलोनीज के अंदर प्रिविलेज्ड इनफ इंसुलेटेड फील कर रहे होंगे, बिकॉज रेजिडेंट डॉक्टर के रेबेलियन से जो हीट पैदा हुई है उसको तो वो फील करेंगे नहीं, बट पावर एंड मनी ओमिक्रॉन वेरिएंट से जो बर्न हुए हैं उसकी सेफ्टी गारंटी नहीं देता। नाउ ये जो डिलेड काउंसलिंग क्राइसिस हुई है, शायद वो ऑन पर्पस ना हो, बट ये डिजास्टर्सली पुअर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है। एक चीज सर्टन है, ये किसी की प्रायोरिटी नहीं थी कि रेजिडेंट्स ने पहले प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। नहीं तो मुझे खुद बताओ, कितने सारे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट के हेड्स ने इसके ऊपर अपनी वॉइस रेज करी है, या एक्सपीडिएटेड नीट पीजी काउंसलिंग को इसके ऊपर कोई लेटर लिखा हो। लुक, मेरे ओपिनियन में डायरेक्टर्स एंड डीन्स को इस फ्रेटर्निटी का पार्ट होना चाहिए, बट शायद वो अपने इंस्टीट्यूट के हेड बने रहने में ही खुश है। लेकिन अगर वो पेशेंट केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के बारे में केयर करते हैं, या फिर उनके पास कोई फेंटेस्ट मेमोरी है कि डॉक्टर होने का मतलब क्या होता है, देन जॉइन द फ्रेटर्निटी। सो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना विच वाज द बेस्ट पार्ट। एंड अगर तुमने अभी तक नॉर्मलाइजेशन ऑफ न्यूरोडाइवर्सिटी नहीं देखी है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, और वोक वॉशिंग पे वीडियो देखनी है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो।